चलिए देखिए, खनिजों का जो वितरण पार्ट थर्ड से पहले हो चुका था, और सॉरी खनिजों का वितरण पार्ट फोर्थ में होगा आपका। ध्यान दीजिएगा, भारत की जो प्रमुख खनिज है ना सर, उसकी पेटियां के बारे में समझते हैं। उत्तर पूर्वी पठार, दक्षिणी पश्चिमी पठार, उत्तर पश्चिमी प्रदेश। उत्तर पूर्वी पठार में क्या है सर? छोटा नागपुर। क्या क्या आते हैं? बोलते जाओ। छोटा नागपुर, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी आंध्र प्रदेश। खनिज में क्या क्या आएंगे? लो यानी लोहा, लो यानी मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइड इत्यादि। इत्यादि मतलब इत्यादि खनिज का नाम नहीं है बाबू। इत्यादि मतलब होता है कि बहुत ज्यादा, अब बहुत, इसके अलावा भी कुछ। कर्नाटक एवं तमिलनाडु खनिज में क्या क्या आते हैं? लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइड एवं इत्यादि। कोई दिक्कत नहीं। खंभात की खाड़ी से लेकर अरावली तक खनिज क्या क्या आते हैं? चांदी, सीसा, जस्ता एंड इत्यादि। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? उत्तर पश्चिमी प्रदेश के अंतर्गत। आप देखो, धात्विक खनिजों का वितरण किस तरीके से होते हैं सर, समझिएगा। अगर लोहा है, लोहा का प्रकार कितना है? हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोटाइट और सिंडेराइट नाइट। भंडार क्या है सर? 14,427.1 लाख टन 2004 के अनुसार बताया गया है। लोहा का भंडार हमारे देश में इतना है, 1,04,27.1 लाख टन है। ठीक है। मैग्नीज अभ्रक का कितना है? मैग्नीज उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। कितना स्थान है? तीसरा। उपयोग क्या है? बैटरी, पेंट, कीटनाशक। बैटरी, पेंट और कीटनाशक के बारे में है। भंडार इसका कितना है सर? 1,670 लाख टन। 1,670 लाख टन है सर। इसका वितरण क्या है? उड़ीसा में 37% है, मतलब शेयर 37% उड़ीसा का है। सुंदरगढ़ है, कालीहंडी है सर। सुंदरगढ़ और कालीहंडी है सर। इसका वितरण क्या है? लोहा वाला, इसका लोहा का तो कर्नाटक है 25%, मतलब पूरा विश्व भारत को 25% सोना कहां से आता है? कर्नाटक से। बेल्लारी, संदूर इत्यादि सब क्या है? इसके 25% शेयर के अंतर्गत आते हैं। बॉक्साइड के बारे में समझते हैं सर। ओलो धातु होते हैं। बॉक्साइड में क्या होते हैं सर? ओलो धातु होते हैं। ओलो धातु में क्या क्या आएंगे आपका? एल्यूमिनियम आएंगे। वो धातु निकाली जाती है एल्यूमिनियम। ओलो धातु से क्या निकाली जाती है? एल्यूमिनियम निकाली जाती है। क्या निकाली जाती है? एल्यूमिनियम। उसका उपयोग कहां पे होता है? वायुयान, विद्युत, बर्तन, सफेद सीमेंट, इस सब में किसका उपयोग होता है? बॉक्साइड का। सीमेंट कैसे बनता है? बॉक्साइड से। भंडार कितना है सर? 3,037 मिल्टन। 3,037 मिल्टन इसका भंडार है। कोई दिक्कत किसी को नहीं? चले आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अगर तांबा की बात करें तो आपका ओलो धातु आएगा। तांबा की बात करें तो क्या आएंगे आपके? ओलो धातु आएंगे। इसका उपयोग क्या होगा सर? विद्युत बर्तन में होंगे। किसमें होंगे? विद्युत और बर्तन में होंगे। कोई दिक्कत कहीं पे नहीं। भंडार क्या है सर? 125 करोड़ टन इसका भंडार है। किसका? तांबा का। तांबा का भंडार कितना है सर? 125 करोड़ टन है। कोई दिक्कत नहीं। वितरण क्या है सर इसका? झारखंड। वितरण क्या है इसका? झारखंड। पूर्वी एवं पश्चिमी सिंध भूमि हजारीबाग। पूर्वी एवं पश्चिमी सिंध भूमि कहां है सर? हजारीबाग है। कोई दिक्कत नहीं, समझिएगा। छत्तीसगढ़ में इसका 20% है। कहां? छत्तीसगढ़ में 20%। कौन? दंतेवाड़, दुर्ग, रायगढ़ और बिलासपुर में। उड़ीसा में लोहा का कितना है? 19% है। गुरु, महिसानी, बादाम पहाड़ और आदि इसके नाम है। झारखंड में लोहा कितना है? 15%। पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम, पलामू, धनबाद इत्यादि में। अन्य राज्य में महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में, इस सब में भी लोहा का है कुछ ना कुछ परसेंट। महाराष्ट्र में सर 25% है आपका। क्या? महाराष्ट्र में 25% आपका क्या है? मैग्नीज अयस्क है।
मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र के कहा नागपुर और भंडारा में यहाँ पे है क्या 25%। मध्य प्रदेश में बालाघाट और छिंदवाड़ा में है 21%। कर्नाटक में शिमोगा चित्रदुर्ग में है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में 6% है। श्रीकाकुलम, विशाखम, पत्तनम, कुरप्पा, गंटूर, ये सब में कितने परसेंट है सर? आपके 6% है। चलिए चलते हैं इसमें बॉक्साइड में। तो ओडिशा में बॉक्साइड है 42%। कहां पाया जाता है? कालीहंडी, बलंगरूर और उड़ीसा, बेंगलुरु है। नहीं, सॉरी, बोलंगीर है, समझा। संबलपुर है, यहाँ पे 42% पाया जाता है। गुजरात में सर 17.35%। कहाँ पे? जामनगर और कैरा में। महाराष्ट्र में सर 12%। कहाँ? कोलाबा और रत्नागिरी। छत्तीसगढ़ में 6%। कहाँ? सुरगुजा और रायगढ़ में। अन्य राज्य में झारखंड में, कर्नाटक में, सब सारी चीजें पाई जाती है। कोई दिक्कत नहीं। राजस्थान में कितना है सर? खेतरी सिंघाना है मेखला में। मध्य प्रदेश में कितना है? मध्य प्रदेश कहाँ है? बालाघाट। छत्तीसगढ़ में कहाँ है? दुर्ग में। आंध्र प्रदेश में कहाँ है? खम्मन एवं गंटूर में। कर्नाटक में कहाँ है? चित्रदुर्ग और हासन में। महाराष्ट्र में कहाँ है? चंद्रपुर में। ये सब में क्या पाए जाते हैं सर? ये साइड में आपके तांबा पाए जाते हैं। इतना प्रतिशत तांबा आपके वहां पे पाए जाते हैं, ठीक है। लोहा पाया जाता है, बॉक्साइड पाया जाता है, तांबा पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है। कौन सा देश में, कौन सा राज्य में कितना परसेंट पाया जाता है, ये सारा विवरण आपके इस पीडीएफ में है। आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट लेके लिख भी सकते हो या फिर वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब आते हैं ओ धात्विक खनिजों का वितरण। पहला अबरख और दूसरा चूना पत्थर। चूना पत्थर बॉक्साइड से बनता है ना। चलो ठीक है, अबरख के बारे में समझते हैं। भारत विश्व में अबरख का अग्रणी उत्पादक है। मतलब कि भारत में विश्व का जो है ना सबसे आगे में कौन चीज, अबरख क्या है सबसे आगे? चूना पत्थर। भंडार इसका 204 मिल टन है 2009 के अनुसार। उपयोग इसका क्या होता है? सीमेंट में, लोह इस्पात में, रसायन उद्योग में, उर्वरक में, कागज में एवं चीनी उद्योग में आपका चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ है सर अबरख का? तो इलेक्ट्रॉनिक्स, विद्युत उपकरण, मिट्टी के खिलौने बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका भंडार कितना है सर? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब कि 59,069 टन यहाँ पे आपका यहाँ पे भंडार है। विवरण क्या है? बिहार के कहा? गया में, मुंगेर में, भागलपुर में, झारखंड के धनबाद में, पालमू में, रांची में, सिंहपुर में। आए सर तो जम्मू नाम नहीं दिया, विश्व में है तो जम्मू का नाम नहीं दिया। तो पहले जम्मू ना था, पहले मुंगेर थे हम लोग। जो जम्मू जिला था किसमें था? मुंगेर में था। लखीसराय भी मुंगेर में था, समझ गए ना। शेखपुरा मुंगेर में था, नवादा भी मुंगेर में था। ये सब किसमें था? मुंगेर में था। सब विखंडित हो गया और बड़ा अपना अपना एक नया जिला बनाया। तो जो बिछवे का नाम आता था ना तो मुंगेर के अंतर्गत ही आता था। मुंगेर आ रहा मतलब कि बिछवे का नाम आ रहा। यहाँ पे अबरख का बहुत बड़ा भंडार था। पता हमारे कोचिंग से कितना दूर है? 1 किलोमीटर। हाँ, अबरख का भंडार है। कभी आराम से जाओ, विजिट करो, अबरख ला का वो घर में रखो, आने वाले दिन में काम देगा। अभी भी वहां के जब घर में कोई काम वगैरह होता है, गड्ढा उड्ढा खनाता है तो बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ चट्टान निकलता है अबरख का, बड़ा बड़ा पत्थर निकलता है ना अबरख का, अभी भी निकलता है। मतलब अभी भी उसके अंदर बहुत अबरख है, चट्टान है अबरख। बिहार में झारखंड भारत का 80% अबरख का उत्पादन करता है। बिहार और झारखंड अबरख का 80% उत्पादन करता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में नेल्लौर में होता है, राजस्थान में जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर में अबरख का उत्पादन होता है। यूएसए भारतीय अबरख का प्रमुख आयातकार है। अमेरिका के लिए, अमेरिका में तो इलेक्ट्रॉनिक सामान बहुत ज्यादा बनता है, जापान में बनता है, लेकिन अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा अगर अबरख का कोई ज्यादा अगर ट्रांसपोर्टर है तो कौन है? भारत है। चूना पत्थर का देखिएगा सर, मध्य प्रदेश में देश का 35% चूना पत्थर मध्य प्रदेश में पाया जाता है। देश का कितना प्रतिशत चूना पत्थर मध्य प्रदेश में पाया जाता है? तो 35% पाया जाता है। अन्य उत्पादक राज्य कौन कौन है आपके? छत्तीसगढ़ आ जाएंगे, आंध्र प्रदेश आ जाएंगे, गुजरात आ जाएंगे, राजस्थान आ जाएंगे, कर्नाटक आ जाएंगे और इत्यादि ऐसे देश इसके अंतर्गत आ जाएंगे चूना पत्थर के उत्पादन के अंतर्गत। सीमेंट का उत्पादक सब जो होता है चूना पत्थर के कारण ही होता है, ठीक है सर। खनिजों का आर्थिक महत्व के बारे में हम लोग समझेंगे, क्या समझेंगे? ध्यान दीजिएगा।
खनिज उद्योगों की जननी है। खनिज क्या है? उद्योगों की जननी है। देश के आर्थिक विकास के लिए खनिज संपदा आवश्यक है। अच्छा बताओ, कोई भी उद्योग कर रहे हैं अगर खनिज ना हो तो देश के लिए क्या होगा? अच्छा या खराब? देश के लिए अच्छा होगा या खराब? खराब होगा ना। खनिज से देश, जैसे कोयला है, उत्पादन कर रहे हैं कोयला, बिजली भी बना रहे हैं कोयला से। अब वही कोयला ना रहता तो दूसरे देश से खरीद के हम बिजली बनाते कि ना? आप देखिए, सॉरी, विभिन्न उद्योगों में कच्चे माल के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। विभिन्न उद्योगों में कच्चे के माल के रूप में इनका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। खनिजों का संरक्षण क्यों करें? अब बोला कि सर खनिज है उसका संरक्षण क्यों करें? संरक्षण क्यों करें समझिएगा। वो नवीकरणीय संसाधन है तथा इनकी मात्रा सीमित है। अच्छा, ये वो नवीकरणीय संसाधन की एक बार जो बन गया ना, इसको दोबारा तुम बनाओगे ना, बड़ी दिन के बाद बनेगा, ना के बराबर। तो ऐसे संसाधन का आप उपयोग थोड़ा कम करें। क्या करें? थोड़ा कम करें, क्योंकि अगर ये प्रचुर मात्रा में नहीं, अल्प मात्रा में पाया गया है और सीमित मात्रा में, कोयला जो एक बार बन गया है अब उसको बनने में लाखों साल लगेगा। क्या तुम लाखों साल यहाँ पे जीवित रहोगे? आने वाली पीढ़ी के लिए भी कोयला रहने दो, ताकि उसको भी पता चलेगा हाँ कोयलो पाया जाता था। बस एगो म्यूजियम में नहीं रखल रहे कि एक ढेली कोयला पूरा खत्म कर दे और एक ढेला रहे, बच्चा उसको म्यूजियम जाके देखे, म्यूजियम में ओ हमारे पापा जो यूज करते थे वो यही कोयला है, अद्भुत। अरे उसका अवशेष भी बेचारे को लेने दो, उसके बारे में जानकारी भी ग्रहण करने दो, न पता चलेगा म्यूजियम में गांधी जी के तौलिया, धोती, लुंगी, गमछी, हसुआ, खुरपी को देखते हैं, उसी तरीके से उसको भी देखेंगे। समझ आओ ना। चलो, अतिशय दोहन के दौरान खनिजों का अस्तित्व खतरे में है। बोला कि आजकल जमाने में एक चीज हम तुमको बता देते हैं बाबू कि खनिज क्या है, खतरे में है। अब कोयला का उत्पादन खत्म होने वाला है कुछ दिन में, क्योंकि कोयला प्रचुर मात्रा में नहीं है, अब अल्प मात्रा में बच गया है। अब कोयला खत्म हो गया है, इसलिए कोयला का उपयोग आम आदमी के लिए बंद हो गया है, सिर्फ कारखाने के लिए कोयला रहने दिया गया है। अब देखो यहाँ पे जो चीज बहुत मात्रा में रहता है ना, देखते तुम्हारे घर में कुछ सब्जी हो गया, गांव घर के आदमी सब्जी हो गया तो कुछ सब्जी बेच भी देता आदमी। अब बहुत ज्यादा कोयला था, भारत सरकार बोला रहे पैसा कमी है, चलो कोयला बेच देते हैं। अब जाके कोयला घटने लगा है तो क्या किया, सब चीज पे रोक लगा दिया। तो इसका बचाव कैसे करें? खनिजों के दोहन पर नियंत्रण एवं उसका विवेकपूर्ण उपयोग करें, मतलब कि जितना उपयोग में आए उतने करें। एक बार कोयला जलाने के बाद खाना बन जाता है तो कोयला बुता के फिर अगला दिन उसको जला सकते हैं, रीयूज, क्योंकि उसके अंदर ईंधन होता है। खनिजों के सस्ते विकल्पों की खोज करना, खनिज का ना सस्ते विकल्प की खोज करें। खनिजों के संरक्षण के साथ साथ उनके प्रबंधन पर भी ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सर उसको हम तो निकाल लिए, फिर ये कितना दिन में बनेगा। लकड़ी तो हम काट लेते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान दो, अगर आप एक लकड़ी काटने वाले हो 1 साल बाद, तो 1 साल पहले एक लकड़ी को, एक गाछ को लगा दो, ताकि वातावरण पर कोई प्रभाव ना पड़े। एक गाछ काटने के बाद एक गाछ तैयार है तो वातावरण पर क्या ही प्रभाव पड़ेंगे। या फिर अगर आप एक गाछ काट रहे हो तो उसके बदले में 5 गाछ लगाओ। आप अगर एक वो अमरूद का गाछ काट रहे हो तो 5 अमरूद का गाछ लगा दो, ठीक है। तो जो भी जितने दिन में भरपाई, मान लो एक गाछ के अगर 1% ऑक्सीजन निकल रहा है तो आने वाला दिन में 1 साल में 5 साल में गाछ तैयार हुआ 5 गो, तो 5% ऑक्सीजन ही कम किया तो एक बार 5% ऑक्सीजन दे देगा गाछ। मतलब कि जो चीज की मात्रा कम होती है उसको ये पूर्ण पूर्ति कर देगा। चलिए, शक्ति ऊर्जा संसाधन के बारे में हम लोग समझेंगे। मानव सदियों से अपने विभिन्न क्रियाकलाप हेतु शक्ति के जैव एवं अजैव रूपों को प्रयोग करता आ रहा है, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल, विद्युत, आणविक ऊर्जा स्रोत एवं वर्णिक ऊर्जा स्रोत, ये सब सारी चीजें। बोला कि आदमी अपने जरूरत के अनुसार हर एक चीज का उपयोग करता आ रहा है। जैसे कोयला का जरूरत हुआ तो कोयला किया, लकड़ी का जरूरत हुआ तो लकड़ी किया, पेट्रोलियम का जरूरत हुआ तो पेट्रोलियम किया, ना जाने कितनी ऐसी चीजें हैं जिसका की जरूरत पड़ते गया, मनुष्य उसका उपयोग करते गया। जैसे पहले मिट्टी के घर में लकड़ी का उपयोग होता था, क्या, बीच के खंभा को डालने के लिए, तो गाछ काट के ले आए। अभी दो लोहा हो गया तो गाछ कम कटने लगा, लेकिन अब आदमी स्टैंडर्ड हो गया है, लोहा खिड़की लकड़ी का लगाने लगा है, सॉरी
घर में खिड़की उड़की सोचता है कि बहुत दिन तक टिकाऊ रहेगा, लकड़ी लगाने लगा। लोहा में तो जंग लग जाता है, लकड़ी में कोई जंग नहीं लगता है। अगर अच्छा लकड़ी रहे तो उसमें दीमक भी नहीं लगता, अगर पेंट वगैरह कर दो तो। इसलिए लकड़ी का उपयोग बहुत ज्यादा करने लगा। लकड़ी का जो शोभनीय है वो लोहा नहीं कर पाता है। लकड़ी का जो शोभनीय है वो लोहा नहीं कर पाता। लकड़ी का कारीगिरी लोहा में नहीं मिल पाता है। हाथ से जो कर, मान लो कि दरवाजा हम बनाए, दरवाजा बनाने वाला जरिए इधर दो चार को बिल्डिंग कर दिया, हो गया दरवाजा तैयार। लकड़ी वाला पहले उसको रोंदेगा, छीलेगा, पहले जंगल से लकड़ी ला के रोंदेगा, छीलेगा, सुखाएगा, फिर उसके बाद उसमें डिजाइन बनाएगा। इसमें बोलो भगवान के डिजाइन बनावे ले, लोहा के दरवाजा में भगवान खरीद ले लाएंगे और चिपका के बिल्डिंग कर देगा। हाँ या ना? हो गया लोहा भगवान का दरवाजा। लेकिन अगर लकड़ी वाले को बोलो बोलने के लिए, क्या क्या करेगा? पहले बनाएगा, भले उसमें चिपकाए, लेकिन उसको पहले लकड़िए से बनाता है, तब उसमें चिपकाता है। आजकल तो लकड़ी से बनाता ना, उसने में चिपका बना देता है, चिपकाता ना बना देता है। मतलब हाथ की कारीगिरी इस तरीके से है कि उसमें आपको भगवान जो भी सकल सूरत उसमें बनवाओ सब लकड़ी में बना देता है। इस तरीके से अब एडवांस हो गए हैं लोग। शक्ति संसाधन का प्रयोग सॉरी प्रकार जो है सर हम आपके नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि कल शनिवार वाली क्लास में आपका एक लेक्चर बच जाएगा। ठीक है, इसको हम अगले क्लास में देख लेंगे और आपको क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं। आइए संडे को भी ये चैप्टर हम आपको पूरा चेक करेंगे। संडे को भी सर ये चैप्टर आपके कॉपी में पूरी अच्छी तरीके से लिखी रहनी चाहिए। ठीक है, संडे को भी ये लेक्चर आपका हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है, अगले क्लास में आपसे मिलते हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद।